हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है शार्पनर क्लासेस में। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है सतरस और नामघर। अगर आपको क्वेरीज है कि ये सतरस मतलब कुछ भी क्वेरीज हो सकता है कि आपका सतरस क्या होता है, नामघर क्या होता है, इन सब में डिफरेंशिएट भी होता है कि नहीं होता है। अगर ये सब डाउट है आपका अभी तक, तो आज के बाद वो डाउट नहीं रहने वाला है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो जो क्वेश्चन पूछते हैं इन सब से कि ये सतरस कौन सा जगह पे है, ये कौन सा फाउंडर है, सब आपका डाउट पूरा कवर अप होने वाला है। इसके बाद एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए रिलेटेड टू सतरस नामघर, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं वाला है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है सतरस और नामघर। अच्छा, ये सतरस और नामघर में डिफरेंस क्या होता है? तो अगर आप डिफरेंस शीट में देखेंगे तो सतरस बेसिकली नेटवर्क ऑफ मोनेस्ट्रीज, मतलब ये जितना भी मोनेस्ट्रीज है, जैसे जितना भी नामघर, इन सबको मतलब हेड होता है। हेड क्यों होता है वो भी हम लोग समझेंगे। इसका मेन रीजन है क्योंकि इसमें जो एक वो रहते हैं, सेंट रहते हैं, ये बेसिकली इधर एक ब्रह्मचार्य रहते हैं और जिनको बोला जाता है सत्राधिकार, मतलब एक मेन 1% रहते हैं जिनको हम लोग सेंट बोलते हैं एज ए हेड। वो उधर रह के मतलब साधना करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, श्री कृष्ण का नाम लेते हैं। अदर देन दैट अगर हम लोग नामघर देखेंगे, नामघर बेसिकली ये प्रेयर हॉल होता है। प्रेयर हॉल क्यों? मतलब ये जो कम्युनिटी के लोग होते हैं, कम्युनिटी के लोग एक नामघर बनाते हैं कुछ डिस्टेंस के बाद ताकि उधर जाके वो लोग प्रेयर कर सके। तो ये बेसिकली नामघर बेसिकली ये प्रेयर हॉल होता है, ये जो कम्युनिटी बेस्ड होता है। और लोकल कम्युनिटी जो होते हैं, लोकल लोग ही उसको रन करते हैं। उधर जाके वो लोग जैसे हफ्ते में एक दिन चले गए, या जो बुजुर्ग लोग हैं जो सब दिन सुबह शाम जाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। और जो सतरस है उसमें मतलब जो मोनेस्ट्री टाइप होता है, मोनेस्ट्री जैसे कि एक साधु रहते, साधु रह के वो उधर साधना उधना करते। ओके, नेक्स्ट है, अगर आप नामघर या सतरस में गए होंगे तो उधर आपको एकदम सेंटर में मंदिर के जो मेन मंदिर के एकदम जो सेंटर है, सेंटर में आपको मिलेगा ये 7 स्टेयर्स। तो ये 7 स्टेयर क्या है, इसको बोला जाता है असमीज में मणिकूट। मणिकूट क्या है? ये मणिकूट बेसिकली 7 स्टेयर्स है। 7 स्टेयर्स किसको डिनोट करते हैं? ये वैकुंठ को डिनोट करते हैं, या हेवन मतलब स्वर्ग जाने के लिए जो 7 सीढ़ी है, उस 7 सीढ़ी को डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये है कि उधर जाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो उनके लिए ये 7 सीढ़ी ओपन हो जाता है। उस 7 सीढ़ी से आप हेवन में जा सकते, स्वर्ग जा सकते, वैकुंठ जा सकते। जो वैकुंठ टर्म है, ये वैकुंठ टर्म बेसिकली जो वैष्णवाइट, जो नारायण, विष्णु, श्री कृष्ण, राम, इन सब का जो उपासक है, भगवान का नाम लेते, वो बेसिकली हेवन को वैकुंठ बोलते हैं, वैकुंठ धाम। तो इसको ये 7 स्टेयर मतलब स्टेयर्स मतलब पाथवे माना जाता है स्वर्ग जाने का। ओके, और इसको ये वुडन स्ट्रक्चर मतलब ऊट से बनाया जाता है, और ये गुरु आसन भी बोला जाता है, गुरु का मेन आसन। अगर आपको जाना है स्वर्ग तो थ्रू गुरु ही आप जा सकते हैं, गुरु को मतलब थ्रू गुरु गाइडेंस यू कैन गो, तो इसलिए इसको गुरु आसन भी बोला जाता है। नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट सतरस, फर्स्ट है बरपेटा सत्र। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये है आपका बोरपेटा। और बोरपेटा कौन सा जोन में है? बोरपेटा है आपका लोअर असम में। बोरपेटा है आपका लोअर असम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट, तो इसके फाउंडर कौन है? श्री श्री माधव देवा, याद रखिएगा। इस बरपेटा सत्र का फाउंडर है श्री श्री माधव देवा। ये एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया है। और इसके बाद फाउंडर, उनके बाद नेक्स्ट जो सत्रेधिकार, नेक्स्ट जो इनको रन करने का जो जिम्मेदारी दिया गया है, उनका नाम है श्री मथुरा दास बुरा आटा। तो इनको दिया गया था भाई सिर से माधव देव ने मथुरा दास को देके गए थे कि नेक्स्ट सत्रेधिकार मतलब नेक्स्ट जो हेड रहेंगे इस सत्र के, वो आप रहेंगे। कौन? श्री मथुरा दास। ओके, नेक्स्ट माजुली इज नोन फॉर इज सत्रस। याद रखिएगा, जो सत्र का अगर आपको अच्छी तरह से देखना है ना, सत्र नामघर, तो आपको माजुली जाना ही पड़ेगा। तो माजुली में आप फर्स्ट जो सत्र है वो है आपका समागुरी सत्र एस्टेब्लिश हुआ था 1663 में, और इसका फाउंडर थे श्री श्री चक्रपाणी। ओके, और इसमें जो ब्रिटिश के म्यूजियम भी आपको मिलेगा उस जगह पे, ये सत्र के ठीक ऑपोजिट में, ये एकदम पास में ही है, तो उधर म्यूजियम भी है, ब्रिटिश म्यूजियम। अदर देन दैट नेक्स्ट गारमोर सत्र, इसके जो फाउंडर थे लक्ष्मी कांता देवा। फिर है कमलाबारी सत्र, इसके फाउंडर है आपके बेदुला पद्मा आता। और कमलाबारी सत्र के आसपास ही आपको मिलेगा जो बोट मेकिंग, जो हम लोग बोलते हैं ना, जो बोट बनाया जाता है, पानी में जो चलता है बोट,
तो वो जो उसका जो मेन जो मतलब एक सेंटर बोला जाता है असम में, ये इस जगह में है, कमलाबाड़ी के आसपास में ही है। और फिर है आवनी सत्र। आवनी सत्र ये फाउंडेड हुआ 1653 में, और इधर पाल नाम फेस्टिवल होता है, कुछ दिन का फेस्टिवल होता है। उसमें क्या होता है, भगवान का नाम लिया जाता है कंटिन्यूअसली फॉर फ्यू डेज। और ये फेस्टिवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप आसामीज पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे। और अदर देन दैट आवनी सत्र और एक चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आसाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप सत्र पूछेंगे ना कि एग्जाम मतलब जो सब सत्रों को भी कंट्रोल करता है, और इसका मेन एक ब्रांच भी है गुवाहाटी में भी है। तो इसका जो मेन जो सत्र का जो गर्व है, ये बोला जाता है आवनी सत्र। ओके, नेक्स्ट नौगांव में। नौगांव में नामगढ़ या सत्र जो है वो है आपका बोरडोहा थान और या नामगढ़। तो इसके फाउंडर है महापुरुष श्रीमंत शंकर देव। एट द एज ऑफ 19, जब उनका एज 19 था, तब उन्होंने ये वाला सत्र बोरदुआ थान उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। और ये बर्थ प्लेस ही इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि महापुरुष श्रीमंत शंकर देव इस जगह में उनका बर्थ हुआ है। इट इज द बर्थ प्लेस ऑफ श्रीमंत महापुरुष श्रीमंत शंकर देवा। ओके, इसके साथ हम लोगों ने जो सत्रस नामगढ़ वो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम लोग कवर अप कर लिए। और ये वाला सेशन आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अदर देन दैट, अगर आपको सत्रस नामगढ़ में डिफरेंशिएट या पता नहीं था तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और ये क्लास कैसा लगा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।